आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखरविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुति देव जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरती के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था गया। वहाँ न तो कोई मनुष्य था और न जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडल को छीन लिया। उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से झटपटा कर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरता देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, है व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसलिए वे तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँव की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देवयोग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे? वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मर्तंग ऋषि के पुत्र हैं। श्राप के कारण हमारे दांतिल और क्लोहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें श्राप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब श्राप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और वैद के मध्य होने वाले वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी श्राप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के कारण ही हम दोनों श्राप से मुक्त हो गए हैं।
हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहाँ आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य धारण कर उत्तम लोगों को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शास्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी।